अच्छा, कमाते कितना है सर, ये बता दीजिए। कमाने का उससे पूछा गया था कि इस बार अगर हादसा हुआ 10th क्वेश्चन पेपर लीक का, हाँ तो हाँ। उसमें क्या बोलना चाहिए, उसमें नहीं, कितना बनाने में और बस बस सब कुछ टोटल जोड़ के कितना खर्चा हुआ अभी तक आपका, जमीन का भी लेके? जमीन तो जमीन ये हम लोग। बच्चे को कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों को सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं करें या करें? हमारा 2 बस भी है अभी जो चल रहा है, और तीसरा बस का भी बुकिंग हो गया है, तो 1 सप्ताह में वो भी बस आ जाएगी। क्योंकि बैंक बैलेंस कितना होगा, मतलब ऐसे बता दीजिए, कोई कार कितना कार खरीद सकते हैं, कौन सा कार खरीद सकते हैं, बैंक कितना बैंक बैलेंस अभी है? बैंक बैलेंस हम लोगों का। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीरज आचार्य में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहन सर, जिनके बारे में जितना तारीफ करें उतना कम है। सर यहाँ से पैसे से टीचर, आज आपको मोहन सर से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आज इनका करियर में 10 साल से पहले से पढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ आज जानते हैं। डायरेक्टर है स्कूल, है कोचिंग इनका खुद का है, फिर गवर्नमेंट टीचर है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। पहले इनसे जानना चाहते हैं कि सर का सैलरी कितना है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर मतलब समझ लेता है सब लोग कि हाँ बहुत पैसा है, गवर्नमेंट टीचर बन गया मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा कि हाँ गवर्नमेंट टीचर में बहुत पैसा है? नए टीचर का लाइन जो है, उसमें से क्या है कि एक फिक्स सैलरी लोगों को मिलता है। जो फिक्स सैलरी है उसके अलावा और भी बहुत सारे टीचर लोग हैं जो एक्स्ट्रा में कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा अलग एक रास्ता चुने। जब लगा कि हम सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, कोचिंग पढ़ाना चालू किया। तो उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हुआ, जिसके कारण एक अच्छा खासा हमारी ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन केवल एक गवर्नमेंट नौकरी लेकर के चाहेंगे कि हम बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं लगता है कि संभव हो पाता है। नहीं, आपसे पूछना चाहते हैं जैसे आप गवर्नमेंट टीचर, पहले आपका जॉब लगा कि कोचिंग पहले ओपन किए थे नहीं आप? नहीं, पहले हम सरकारी स्कूल से ही जुड़े, पारा टीचर बने सबसे पहले। तो जब इस इलाके में हम आए, ग्रामीण क्षेत्र में आए, और इधर शिक्षा का जो स्थिति नहीं बढ़िया था, उसको देखते हुए हमें लगा कि जो खाली टाइम हमारा बचता है सुबह का या शाम का, उसमें हमें इस तरह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद हम ट्यूशन पढ़ाने चालू किए। पहले हम सरकारी स्कूल से ही जुड़े, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने चालू किए। हाँ सर, ये पूछना चाहते थे कि टीचर लाइन में आप क्यों गए, डिफेंस लाइन में चल जाते, क्योंकि पहले तो डिफेंस लाइन में जाना जरूरी था ज़्यादा, कि टीचिंग लाइन में ही क्यों गया है? जैसे हुआ क्या कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी। मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, वो हमारा पढ़ाई में जो खर्च आता था वो सारा कुछ मेंटेन करने में सक्षम नहीं थे। तो हम जब खुद पढ़ाई कर रहे थे, जब हम आईसी पढ़ रहे थे, जब हम बीएससी पढ़ रहे थे, तो उस समय भी हमें खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और अपना हमारा जो खर्च था उसको चलाना पड़ा। तो जब बच्चों से हम जुड़े, उनको पढ़ाने लगे, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते गया, और हमको लगने लगा कि ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसमें हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा और हम बच्चों को भी कुछ बता सकेंगे। हमारा शिक्षण का जो शैली है उसे बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और धीरे धीरे हमारे पास बच्चे लोग ट्यूशन के लिए अधिक आने लगे, और उनसे जो एक जुड़ाव बना, इसी कारण से हमने ये टीचर वाला लाइन ही चुना। हाँ सही चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे पहले टीचर बनना आसान था, क्या अब टीचर बनना आसान है? नहीं नहीं, पहले बनना आसान था, अब तो बहुत टफ हो गया है। अब क्या है कि टीचर बनने के लिए लोगों को ग्रेजुएशन करना होता है, बीएड करना होता है, टेट पास करना होता है, और टेट पास करने के बाद भी अब टीचर बनना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब फिर से एक मेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और टीचर का वो भी मेंस एग्जाम हो रहा टीचर है? का टेट पास करने के बाद एक और परीक्षा देना होता है, और उस परीक्षा देने के बाद ही टीचर कोई बन पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है सो सही हुआ है या नहीं, बढ़िया हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि अच्छे टीचर लोग चुन कर आ रहे हैं, क्वालिटी वाले टीचर लोग चुन कर आ रहे हैं, और उससे बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिल पा रहा हाँ, क्योंकि पहले सब लोग डिग्री तो खरीद लेगा पैसा समझ, जो मेंस का एग्जाम है वो क्वालिफाई करने में वो लोग को दिक्कत है। हाँ, होगा। वो हो रहा है क्योंकि अब दो दो एग्ज़ाम लिया जा रहा है। डिग्री के अलावा, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर लिए हैं या फिर बीएड कर लिए हैं, तो उनके अलावा उनको दो कंपटीशन का एग्ज़ाम बैठना पड़ रहा है। एक टेट का परीक्षा हो रहा है, और टेट परीक्षा के बाद फिर से एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उस एग्ज़ाम में जो हम लोग के ग्रुप में जो टीचर आते हैं, उनका चार चार परीक्षा लिया गया है, और वो चारों परीक्षा पास करेंगे तो टीचर बनेंगे। तो इस हिसाब से एक बढ़िया क्वालिटी वाले टीचर लोग सरकारी टीचर अब बन रहे हैं। नहीं, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मतलब जो टीचर आप बने हैं तो फिर आप स्कूल में ट्रांसफ़र क्यों हुए, मतलब ऐसा लग रहा था कि स्कूल में शिक्षा विभाग इधर खराब था? हाँ हाँ, इस क्षेत्र में जब हम आए, हम बताएं, जब यहाँ सरकारी स्कूल से हम जुड़े, तो इधर देखें क्या कि पढ़ाई का उस प्रकार का व्यवस्था नहीं था। हम अपने हमारा हाई स्कूल का जो पढ़ाई हुआ है, वो हमको गिरिडीह में ही रहकर पढ़ाई करना पड़ा। मतलब इस तरह का व्यवस्था यहाँ बढ़िया नहीं था। तो हम लोग जो इस क्षेत्र में हमारे और साथी लोग हैं, ये हम लोग मिले, और लगा कि एक बढ़िया जगह देना चाहिए जहाँ पर सभी विषयों की पढ़ाई एक ही छत के नीचे हो जाए, एक कोचिंग में हो जाए। तो हम लोगों ने एक कोचिंग स्टार्ट किया। वहाँ पर पढ़ने वाले लोगों का बहुत बेहतर रिजल्ट आया। पूरे जिला लेवल पर हम लोगों का रिजल्ट यहाँ से आया है। यहाँ से पढ़कर बहुत सारे छात्र लोग हुए हैं जो अच्छे अच्छे नौकरी में भी गए, तो लोगों का एक विश्वास बना
और फिर धीरे धीरे हमारा कोचिंग रन किया। कोचिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि अब लोगों का झुकाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है कंप्यूटर शिक्षा की ओर और इंग्लिश शिक्षा की ओर। तो इंग्लिश मीडियम से एक प्राइवेट स्कूल बनाने का हम लोगों का टारगेट आया और हम लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जिसमें कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है, और इसीलिए अंत में हम लोगों ने ये इंग्लिश पब्लिक स्कूल बनाया। हाँ सर, आपने टाइम में जो कौन से कैसे टाइप के स्टूडेंट थे, मतलब टॉपर थे कि एवरेज थे, ऐसा? मैं शुरुआती दिनों में तो जब तक हम गाँव में पढ़े तो एवरेज ही थे, लेकिन हमारे में प्रतिभा थी और हमारे मामा जी हैं जो सरकारी टीचर हैं उन लोगों ने हमारा प्रतिभा को देखा था और उसमें अपने साथ हमें गिरडी लेकर चले गए। और वहाँ ले जाने के बाद धीरे धीरे हमें सुधार आया। वहाँ के बच्चों से हमने बहुत कंपटीशन लिया और फिर एक अच्छा स्टूडेंट में हमारे गिर गया। नहीं, आपके अनुसार एक शिक्षक के अंदर क्या खूबी रहनी चाहिए कि हाँ पढ़ाने के लाइन में टीचर के अंदर सबसे जरूरी चीज़ है कि वो बच्चों को, टीचर के अंदर है सबसे जरूरी चीज़ कि वो बच्चों को कितना अपने से जोड़कर रख सकते हैं। अब टीचर को टीचर की तरह बनकर रहने से नहीं चलता है, अब टीचर को एक दोस्त की तरह बनकर रहना पड़ता है ताकि बच्चे उनसे डरे नहीं और जिस भी क्वेश्चन में उन्हें समस्या है या जो भी सीखने में उन्हें दिक्कत है वो उनसे निसंकोच पूछ सके। और हम इसी फॉर्मूला को अपनाते हैं और हमारे पास पढ़ने वाले सारे बच्चे लोग खुलकर किसी भी चीज़ों को जो उन्हें समझने में दिक्कत आ रही है हमको पूछते हैं और उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। नहीं, आपके अनुसार शिक्षक बनने में सबसे बड़ा चुनौती क्या है आज के टाइम में? सबसे बड़ा चुनौती जो है वो है कि अगर आपका बेसिक शिक्षा बढ़िया नहीं रह पाया, नीचे का शिक्षा अगर आपने बढ़िया से नहीं किया, फिर आपके गार्जियन अगर कोऑपरेट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेनिंग करना होता है, डीएलएड कर रहे हैं कोई या बीएड कर रहे हैं कोई, तो उसमें भी 1-1.5 लाख के लगभग खर्च आता है। हाँ, उस टाइम पेरेंट्स बोल देते कि आप नहीं कर हाँ, पा रहे तो यदि छोड़ वो दो आप कोऑपरेट लोग। नहीं करेंगे तो फिर किसी से संभव नहीं हो पा रहा। नहीं, आपको घर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब टीचर लाइन में आपको हाँ, जाने के लिए तभी तो। हो पाएगा, तभी हो पाएगा। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि कभी कोई एक्सीडेंट आपको कुछ सिखाया कि आप खुद नहीं जानते थे वो आपको एक्सीडेंट सिखाया? बहुत कुछ स्टूडेंट से बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बच्चे लोग खुद जान रहे हैं और उनसे हमने कई बातों को सीखा है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हुए हैं जो हमारी कोचिंग में पढ़े हैं और काफ़ी ब्रिलियंट हुए हैं। उनका जो क्षमता है, उनमें जो नॉलेज था, वो देखकर हमें आश्चर्य हो रहा था कि गजब का प्रतिभा है, इतना कम उम्र में इतना कुछ जान रहा है। तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं, आज के स्टूडेंट जो हैं और आप जब पहले पढ़ते थे उस टाइम में अभी क्या कमी रह गया उस स्टूडेंट समय और में? अभी में बस एकमात्र बदलाव आया है, वो है मोबाइल। जब हमारा टाइम था, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय मोबाइल नहीं था और सारे बच्चे लोग केवल ऑफलाइन ही पढ़ाई करते थे। दिन भर वो अपने रूम में बैठकर और जो भी ट्यूशन से या स्कूल से सीखते थे उनको रिवीजन करते थे और उनसे उसका नॉलेज बढ़िया होता था। आज के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं, या बहुत सारे बच्चे लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो जो कोर्स लेते हैं उसमें उनका पढ़ाई तो होता ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी वो मोबाइल में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को देखने लगते हैं जिनसे उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और थोड़ा तैयारी में उनका कमी आ रहा है। अच्छा, आपका आज तक मतलब जब से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग किए 10th क्लास या 1 क्लास से और टीचर बनने तक, आप में कोई ऐसा पल है जो यादगार है कि कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम तक उसको? ऐसे इस तरह का तो कई सारा पल है, क्योंकि बचपन में हम इधर गाँव तरफ पढ़े, फिर हमारा हाई स्कूल का पढ़ाई गिरिडीह से हुआ, फिर हमने कॉलेज की भी पढ़ाई वहाँ से की, तो बीच बीच में अपने दोस्तों के साथ वो शैतानी की है बचपन की, हाँ पापा जिस टाइम आपको मारे हैं कि? शैतानी में हम लोग यही किए कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, शुरुआत में जब 8th क्लास में हमने चतरू में एडमिशन लिया, तो चतरू में वीडियो हॉल चलता था और हमारे गांव का जो ग्रुप था वो सारे लड़के लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे और हम भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। और हम लोग इस बीच में स्कूल छोड़कर, स्कूल का पढ़ाई छोड़कर भागकर हम लोग देखने चले जाते थे। ये सब शैतानी थोड़ा बड़ा हुआ। अच्छा, आज मतलब जो अभी जो आपका अभी का जो स्कूल है उसमें क्या बदलाव आया और पहले के स्कूल में? पहले स्कूलों में मारपीट बहुत ज़्यादा होता था। पहले के टीचर सख्त रवैये वाले होते थे, बच्चे लोग उनसे बहुत डरते थे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कि मार के डर से भी पढ़ाई छोड़ देते थे। और यदि मार का डर लगता था तो बहुत सारे लोग याद करके भी आते थे और उनसे उनका भविष्य बनता भी था। लेकिन आज का जो पढ़ाई है उसमें से इन सब चीज़ों में बदलाव आया है। आज के टीचर लोग उतना नहीं मारपीट पर नहीं ध्यान देते और मारते पीटते भी नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी टीचर किसी बच्चों को छड़ी से नहीं मार सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे लोग स्कूल तो आना पसंद करते हैं लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर नहीं रहता है कि हमें ये याद करके जाना ही चाहिए, अगर नहीं याद करके जाएंगे तो टीचर हमें पनिशमेंट देंगे।
तो वो सब चीज़ थोड़ा बदलाव आया है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या अलाउ नहीं सकी स्टूडेंट को नहीं मार सकते नहीं, गलती बिल्कुल में? बिल्कुल अलाउ नहीं है। किसी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, पहला से 8वां तक के बच्चों को छड़ी से नहीं मारा जा सकता है, ये बिल्कुल बैन किया और गया सेकेंडरी जो मतलब 8 9 10 11 है। 12? ऊपर क्लास वाले में तो ऑटोमेटिक अपने आप बच्चे लोग पढ़ने वाले ही जाते हैं, हाँ, और समझदार हो जाते हैं वो। टीचर को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कि उन्हें मारा पीटा जाए। अच्छा, आपको शिक्षा बनने का सपना पूरा करने में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा है आपके परिवार में या दोस्त में कोई? सबसे ज़्यादा हमारे मामा जी हैं, नंदकिशोर मामा जी हैं और सीताराम मामा जी हैं। ये दोनों लोग थे जिन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया। उसके साथ हमारे परिवार के सारे सदस्यों का भी हाथ रहा है, और उन्हीं के सहयोग से हमारी बन पाया। जो आप पहले कोचिंग पढ़ाते थे तो फिर आपने स्कूल खोलने का फिर से कैसे सोचा कि? कोचिंग में सरकारी स्कूल के बच्चे ही जाते थे। जो हम्म। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वही 7 से 10th तक के बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे थे। लेकिन बाद में जब गार्जियन का रुझान को देखें कि वो इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को चाहिए, तो इसी के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ फुली इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई हो और कंप्यूटर की भी शिक्षा दिया जा सके। इसीलिए हम लोगों ने ये प्राइवेट स्कूल बनाया। जैसे ऐसा कभी हुआ कि आप किसी बच्चे को मारे तो कॉल करके बोलता है कि हमको कैसे मार दिया, आपको कई मारेंगे बार मत? कोई हम लोगों ने गार्जियन को कई बार झेला है। आखिर हम लोग बच्चों को जो मारते पीटते हैं, वो हमारा मकसद होता है कि उन्हें सुधारा जाए, उनको सुधारें, उनका करियर बढ़िया बने, वो एक ऐसा मुकाम हासिल करें जहाँ से हम गर्व महसूस कर सकें। तो हमारा पर्पस है केवल उनको सुधार के लिए मारना पीटना। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा चोट आ जाने के कारण गार्जियन लोगों का मतलब गुस्सा का कोप भाजन तो हम लोग बने हैं, और बड़ी मुश्किल के बाद उन लोगों को हम लोग एडजस्ट कर पाए। ऐसा नहीं, आज के स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि ये मत करो या ये नहीं सीखना है तुम लोग देखिए, को? हम तो सीधा यही कहेंगे कि सभी बच्चों को बिल्कुल समर्पित होकर चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम जिस ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे गार्जियन जितना मुश्किल से पैसा कमा कर हमारे पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक सपना देख कर रखें कि हमारा बच्चा कल को कुछ बनेगा, एक अच्छा नौकरी लेगा, उससे हमें गर्व होगा। तो उनको सारा चीज़ों का त्याग करके, किसी भी मनोरंजन की चीज़ों को त्याग करके, खेलकूद की चीज़ों को त्याग करके, मोबाइल को छोड़कर और जी जान से लग जाना चाहिए कि हम पढ़ें और एक बढ़िया नौकरी में जा सकें। और आपसे पूछूं, जैसे आप स्कूल जो जूनियर पब्लिक स्कूल खोले हैं तो आपके चार मतलब है आपके तो आपके दोस्त हैं कि आप बिजनेस पार्टनर बस ऐसे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो है वो सभी लोग 2006 से ही साथ में काम कर रहे हैं, साथ में हम लोग टीम चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक दोस्त भी हैं, एक भाई की तरह हम लोग हैं, और पार्टनर तो हैं ही। और हम लोग जो पार्टनर हैं वो पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया, क्योंकि हम लोग अलग अलग गाँवों के लोग हैं। उसके बाद जो चल रहा है हमारे साथ में, 15 सालों से हम लोगों में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय रहता है कि उन लोगों में गजब का चीज़ देखा जाता है। कभी किसी बात को लेकर मतभेद नहीं आया, जो भी सोचते हैं सारे लोग एकमत होकर सोचते हैं। तो ये है एक बात। नहीं सर, ऐसा हुआ कि कभी झगड़ा की नोक झोंक हुआ है कभी आप इस कभी समय? किसी बात को लेकर नहीं हुआ है। आज आज तक नहीं हुआ? कभी किसी बात को लेकर नहीं हुआ है। मजाक मजाक में जो भी नोक-झोंक होना है, वो हमारे और अनिल सर के बीच में ही होते हैं। वो हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, और हम लोगों का दोस्ती इस पूरे इलाके में एक अलग पहचान बना हुआ। हम लोग जो कपड़ा मेंटेन करते हैं, वो एक तरह का मेंटेन करते हैं। हमारे सारे रिलेशन में उनका आना जाना होता है, उनके सारे रिलेशन में हमारा आना जाना होता है। तो हम लोग कभी कभी मजाक मजाक में मन बहलाने के लिए एक दूसरे से जो भी नोक नहीं सर, एक क्वेश्चन है सर मेरे मन में कि आप लोग जो पहनते हैं कपड़ा वो सेम कलर का पहनते हैं, तो आप लोग मतलब कपड़ा बहुत है आप लोग पास, सेम कलर का पहनना क्यों पसंद करते हैं? जैसे होता क्या है कि नहीं, दिखाना नहीं चाहते आप लोग कि मेरे पास पैसा है इतना कि हम बदल सकते हैं कपड़ा, इसलिए सेम कलर का लेते हैं। क्या कि हम लोगों को भी लगता है कि चलो एक ऐसा दोस्त मिल गया हमें जो कि सबके नसीब में रहता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा दोस्त बने जो किसी भी प्रकार का मुसीबत में हम रहें, किसी भी प्रकार का दिक्कत में हम रहें तो वो हमें साथ दे। तो ऐसा सबको नसीब नहीं हो पाता है, और हमें जब मिला हुआ है तो हम लोग इनको और भी यादगार बनाने के लिए कि जब हम किसी जगह पर जाएं तो यूनिक दिखें, लोग समझ जाए कि हाँ ये दोनों लोग एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, इसीलिए हम लोग सेम कपड़ा पहनते हैं। नहीं सर, अभी आपके पास कोई धमकी आता है कि पैसा दे दो, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं? क्योंकि ऐसा इस इलाके में, ये इलाका बहुत शांतिपूर्ण इलाका है, और आज तक कभी भी इस मैटर में आज तक हम लोगों के पास किसी तरह का बात नहीं आया। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इस समाज के सारे लोगों ने हमें सहयोग ही किया। कभी किसी ने टांग खींचने का काम नहीं किया, कभी किसी ने हमें परेशान करने का काम नहीं किया। नहीं, पहले ज़माना में बहुत सारा होता था, मतलब बंदूक बंदूक चलता था, उस टाइम आपको घर वाले आपको पैसा देते तो आप बंदूक खरीदते कि क्या कमल, सॉरी,
कलम खरीदते हैं? नहीं, कलम हम लोग का शुरू से ही रहा है कि हम लोग कभी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, और अन्य लोगों से भी हम ये कहेंगे कि आप ईमानदारी के रास्ते पर चलकर आप एक पढ़ाई करके और जितना सभ्य तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, तो गलत काम करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और आपसे पूछना चाहते हैं सर कि जो आप मतलब पहले पढ़ाई करते थे तो कौन से स्कूल में पढ़ाई की आपका जो? पहले हमारा बचपन में पढ़ाई मेरे मामा घर में ही हुआ। जंगरेडी के प्राइमरी स्कूल में हम पढ़े, तो वहाँ से फिर 2 क्लास हमारा दिघी स्कूल से हुआ। फिर चतुर हम 1 साल के लिए गए थे, लेकिन बताए ना वहीं पर हम थोड़ा सा उदंडता कर रहे थे, तो मेरे मामा जी ने पकड़ कर ले गए गिरिडीह। वहाँ पर हम ऐसी हाई स्कूल में पढ़े, 9-10 की पढ़ाई हमारे वहीं से हुई, और वहाँ पढ़ने के बाद हम पढ़ाई के महत्व को समझे और फिर आगे पढ़ाई वहीं से की। जैसे आप बैकग्राउंड में कोई जॉब की है क्या कभी गिर दी जाके कि हाँ हाँ, बैकग्राउंड में कोई बताया, जॉब? जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हमें पढ़ाई का पूरा खर्चा वो अवेलेबल करा सकें। तो जब हम पढ़ाई खुद का कर रहे थे, उसी से हम एक प्राइवेट स्कूल चलता है, प्रकाश कुंज पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में हमने 3 सालों तक पढ़ाया। 3 साल तक वहाँ पर हम एक्स्ट्रा में जॉब किए, वहाँ से जो हमें पैसा मिलता था उसी से हम अपना खुद का खर्च भी मेंटेन करते थे। नहीं सर, आप मतलब जैसे पूछना चाहते हैं आपको मतलब आपको कोई हीरो पसंद था उस टाइम में? आप मूवी देखना पसंद करते थे? हम लोग उस समय मार धाड़ वाला जो हीरो होता था, हाँ। जैसे अजय देवगन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, मिथुन चक्रवर्ती हो गया, तो ये सब हीरो का सिनेमा शुरू में बचपन में हम लोग देखना बहुत पसंद करते थे। बाद में धीरे धीरे हम लोगों का भी इंटरेस्ट बदला, और बाद में अमिताभ बच्चन है या शाहरुख खान है, इन लोगों का सिनेमा हम लोगों ने। फेवरेट हीरो कौन है आपका? मेरा फेवरेट हीरो अजय देवगन ही है। और हीरोइन? और हीरोइन क्या है कि हीरोइन तो बहुत सारी हीरोइनें हुई है, हाँ। लेकिन माधुरी दीक्षित हमें अच्छा है। आप कुछ बताना चाहेंगे आज के कल के बच्चे को कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों को सजेशन देना चाहते हैं कि नहीं करें या करें? नहीं, लव मैरिज, देखिए लव मैरिज अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप खुद अकेले जो एक लड़की को पसंद कर रहे हैं उसमें, और एक पूरे परिवार के लोग आपके जो खोजेंगे, आपके रिलेशन के सारे लोग मिलकर जो खोजेंगे उसमें, और आप जो खुद पसंद किए उसमें बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि शादी का बारी जब आता है तो गाँव घर के लोग और आपके रिलेशन के लोग, सारे लोग मिलकर अब प्रयास करने लगते हैं, और आपके लिए जो सबसे बेस्ट लड़की हो सकती है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप अपने खुद से नहीं कर सकते। तो क्या आप लव मैरिज को मतलब सहयोग नहीं करते कि अब नहीं नहीं मैं करो? लव मैरिज किया जा सकता है अगर आपको उस टाइप की लड़की मिल गई जैसा घर वाले लोग ढूंढ सकते थे। ऐसा क्षमता अगर किसी लड़की में है जो पढ़ाई में तेज हो, तो ऐसा खुद से लव मैरिज भी किया जा सकता है, लेकिन जब भी लव मैरिज करें तो गार्जियन को विश्वास में लेकर ही करें। हाँ, कि गार्जियन को दिखा दीजिए कि हाँ यही है सो पर। हाँ, हाँ। अच्छा, आप जीएस पब्लिक स्कूल जो चला रहे हैं सर, आप में इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं कि जो करना चाह रहे हैं अभी नहीं कर पा रहे हैं? अभी अभी देखिए, हमारा 2016 में स्कूल स्टार्ट हुआ, तो काफ़ी कम समय हुआ है। उसमें से हम लोगों ने बिल्डिंग का बहुत सारा काम किया। हमारा 2 बस भी है अभी जो चल रहा है, और तीसरा बस का भी बुकिंग हो गया है, तो 1 सप्ताह में वो भी बस आ जाएगी। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चों को आने जाने में कठिनाई हो, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत है, क्योंकि हमारे स्कूल में 20 किलोमीटर के आसपास से बच्चे आते हैं। हाँ। तो दूरी हो जाने पर क्या होता है कि छोटी मैजिक में उन्हें दिक्कत आता है, तो बस का फैसिलिटी हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग भी हो गया, कंप्यूटर लैब भी है, यहाँ स्मार्ट क्लास भी है। इस बार पूरे बिल्डिंग में सारे कमरे में हम लोग पंखा लगवा दे रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जो सबसे बड़ा कंप्लेन हमारे पास आ रहा था वो पंखा पंखा को गर्मी। लेकर ही आ रहा था कि गर्मी के समय में नहीं चल पा रहा था। तो पंखा का सारा मटेरियल अब गिर गया है, और इस सेशन से पहले, गर्मी आने से पहले, पूरी कमरा में सब जगह पर पंखा लगा दिए जाएंगे। हाँ सर, पूरा जीएस पब्लिक स्कूल बनाने में और बस वस सब कुछ टोटल जोड़ के कितना खर्चा हुआ अभी तक आपका, जमीन कभी लेके? खर्च जमीन ये हम लोगों का खुद था नहीं, जमीन भी हम लोगों को खरीदना ही पड़ा है। लगभग 2 एकड़ जमीन हमारा हो गया है। फिर ये बिल्डिंग बनाने में और सारा चीज़ में बहुत पैसा लगा, मतलब करोड़ों का हिसाब किताब मानिए कि लगा है। तो आज क्या है कि हम लोग ये पैसा खुद से नहीं मैनेज कर पाए हैं। हम लोग का एक भी रिलेशन के लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे हमने कर्ज नहीं लिया। मतलब अभी आप कर्जा है? सारा रिलेशन के सारे लोग, हमारे जितने रिलेशन के जुड़े हुए हैं, सब लोगों से हम लोगों ने 1 लाख 2 लाख करके पैसा लिया है स्कूल को कहकर। और उसके बाद भी बहुत सारे महाजन से भी हम लोगों ने पैसा लिया, बैंक से भी लोन लिया है, और काफ़ी कर्ज अभी है हम लोगों पर। अभी भी मतलब अभी भी कर्जा बना हुआ है सर? अभी भी बहुत कर्ज है, जिसको हम लोग धीरे धीरे मैनेज करेंगे। अच्छा, कमाते कितना है सर ये बता दीजिए? कमाने का क्या है ना कि अब हमारा ट्यूशन चलता है, हमारा कोचिंग चलता है, हम लोग सरकारी स्कूलों से है, जीनियस पब्लिक स्कूल से है, तो हम अपने कभी आज तक नहीं जोड़ पाए कि हम क्या कमा रहे हैं। सबको बोलना चाहते हैं सबके पास पैसा। लगभग मारिए ना कि 1 लाख के आसपास में हमारा। नहीं नहीं, इतना सबके पास पैसा बहुत है, ठीक है।
पता है अभी भी अपाची में घूमते हैं सर, बहुत कॉमन बाइक में घूमते हैं, हो सकते तो आप 4 व्हीलर क्यों नहीं लेते यार? 4 व्हीलर हमारे देवेंद्र सर एक हमारे पार्टनर है, हाँ। उनका ही अभी सजेशन है कि हम लोगों को 4 व्हीलर नहीं लेना चाहिए। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो जिस तरह से हमारा ज़िंदगी चल रहा है, जो भी पैसा आता है वो 4 व्हीलर खरीदने में भी इन्वेस्ट नहीं करें, वो पैसा को स्कूल के पीछे ही इन्वेस्ट करें, ताकि बच्चों का सुविधा बढ़ सके, उनको पढ़ने में यहाँ कंफर्टेबल महसूस हो सके। तो वो जो पैसा उसमें लगता है, वो पैसा अभी हम लोग स्कूल में ही लगा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग गाड़ी पर प्लान कर रहे हैं, वो होगा। ऐसा आपका अभी बैंक बैलेंस कितना होगा, मतलब ऐसे बता दीजिए, कोई कार कितना कार खरीद सकते हैं, कौन सा कार खरीद सकते हैं, कितना बैंक बैलेंस अभी है? बैंक बैलेंस हम लोगों का कुछ नहीं है अभी। आप देखिए, केवल 1 महीना के अंदर देखेंगे तो हमारा ये तीसरा तल्ला फ्लोर जो है, उनका ढलाई हम लोग कंप्लीट किए हैं। पूरे बिल्डिंग को हम लोगों ने बाहर से कलर किया है। सामने में यहाँ जहाँ पर एंट्री है उस जगह पर पेंटिंग करवाए हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़। तो ये सब चीज़ में बहुत खर्च आ रहा है। अभी फिर एक नया बस ले रहे हैं, उसमें खर्च आ रहा है। अभी जो पंखा इधर सब जगह पर लग रहा है, उसमें खर्च आ रहा है। तो हम लोगों के पास जो भी पैसा आता है वो सारा अभी हम लोग इधर ही लगा दे रहे हैं, इसलिए बैंक बैलेंस इस तरह का कुछ नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा, जैसे आप लगाए हैं जो फोटो लगाए जो जो जॉब कर रहे हैं, तो उसमें इंजीनियर का भी फोटो है, तो इंजीनियर जो फोटो लगाए कौन सा बेस पे लगाए, कि इंजीनियर वो पास कर लिया है इसके बेस पे, या जॉब अचीव कर लिया है ऐसे बेस पे? गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं। गवर्नमेंट लोग जॉब से जो है उनको लगाना हमारा था कि हम यहाँ के लोग बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें ये दिखाएं कि देखिए, जिन लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने अच्छा पढ़ाई किया है, वो लोग आज अच्छे अच्छे जगह पर गए हैं। तो ऐसे जो सरकारी नौकरी लिए हुए थे उन लोगों को भी लगाया। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, जो अच्छे पोस्ट पर हैं। तो जो बड़े पोस्ट पर गए हैं, बढ़िया पोस्ट पर गए, उनका भी हम लोगों ने यहाँ पर हाँ, मतलब जो बड़े पोस्ट में ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब अच्छा पोस्ट पे उनका लगा रहा है। जो प्राइवेट में भी अच्छे पोस्ट पर है उनका हम लोगों ने हाँ, क्योंकि अभी भी कोई डिप्लोमा कर रहा है वो भी इंजीनियर बन जा रहा है, 25 जगह सैलरी मिला, तो उसका तो फोटो लगा नहीं उस तरह सकता का है। नहीं लगा हुआ, उस तरह का लगा हुआ नहीं है। जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं अपने कंपनी में, केवल उनका लगाया हुआ है। हाँ सर, आप मेरा क्वेश्चन आया था क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी लगाए थे, तो आपका क्वेश्चन आया था, उससे पूछा गया था कि इस बार अगर हादसा हुआ 10th क्वेश्चन पेपर लीक का, तो उसमें क्या बोलना चाहिए, उसमें कितना सच्चाई है? सो उसमें देखिए क्या हुआ ना, हम भी कभी अपने लोगों के साथ में ये बात को रख नहीं पाए। जैसे हुआ क्या कि यहाँ तो झारखंड है, यहाँ जेपीएससी का, सीजीएल का, उससे पेपर लीक होते ही रहता है। कई बार परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा है। आज तक जो सीजीएल वाला था उसको देखिए कंप्लीट भी नहीं किया गया। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे स्तर इतना गिर गया कि मैट्रिक का भी पेपर लीक हो गया। हाँ, अब मैट्रिक का जब पेपर लीक हुआ तो इसमें प्रशासन पूरी गहराई से लग गया कि जब छोटा स्तर का एक परीक्षा है उसको लीक हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो प्रशासन ने जब ढूंढने का प्रयास किया तो देखा कि अधिकांश लोगों के मोबाइल में वो पीडीएफ गया हुआ था। तो वो पीडीएफ हमारे कोचिंग से भी जुड़े हुए बच्चों के पास था। वो बच्चा को जब पूछा गया कि तुम्हारे पास ये पीडीएफ कहाँ से आया, तो उसने बताया कि हमारा कोचिंग का एक ग्रुप चलता है। जैसे क्या होता है ना कि प्रत्येक साल हमारे जो बच्चे लोग यहाँ पढ़ के निकल रहे हैं, तो प्रत्येक साल का एक ग्रुप बना हुआ रहता है जिसमें बच्चे लोग आपस में जुड़कर रहते हैं और हम लोग भी उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो इस साल का बैच का भी बच्चा लोग अपने से ग्रुप को क्रिएट किया, उसमें हम लोगों को भी जोड़ा। हम लोगों को ग्रुप एडमिन बनाया, ये भी जानकारी नहीं था कि हम लोग ग्रुप एडमिन हैं। हाँ। क्योंकि इतना सारा ग्रुप है कि हम लोग सारा ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो उसमें से जब आया तो उनको पूछा गया कि ये पीडीएफ ग्रुप में किसने डाला है। तो हाडोडी से एक थे जो उसमें से ग्रुप में डाले हुए थे। बच्चों को पूछा गया कि आप उनके घर चलिए, तो बच्चे लोग उनके घर जानते नहीं थे और वो यहाँ थे भी नहीं, मतलब हार्दी के सर डाले थे। हाँ हाँ, और वो बाहर गए हुए थे। तो बोले कि और कौन सा सर पढ़ाते हैं, जो सर पढ़ाते हैं वो तो जानते होंगे, क्योंकि प्रशासन को शुरू शुरू में लग रहा था कि यही लोग का काम है। तो जब आपस में डिस्कस हुआ होगा तो वो टीचर लोग जानते होंगे। तब बताएं कि हाँ मोहन सर हैं और हमारे गांव से हैं। तो अंत में प्रशासन हमारे घर में आया। मेरे घर आने के बाद हमसे मोबाइल लिए, मेरे मोबाइल को पूरा जांच पड़ताल किए, तो देखा गया कि पीडीएफ तो उस ग्रुप में आया है, लेकिन उस पीडीएफ को हमने डाउनलोड भी नहीं किया। हाँ, मतलब आपने शेयर भी नहीं किया डाउनलोड, कोई लिंक नहीं आपका उससे। शेयर इसलिए भी नहीं किया जा सका है कि हम लोग उसमें कुंभ मेला में थे। हम और अनिल सर अपने फैमिली के साथ कुंभ मेला गए हुए थे। और हम लोग वहाँ पर जिंदा रहने के लिए मतलब किसी तरह संघर्ष कर रहे थे। न खाना मिल पा रहा था, न सो पा रहे थे, और उस भीड़ में मत बोलिए, पूजा के लिए लाइन लगना पड़ता था, 3 घंटा 4 घंटा लाइन में लगे हुए। उस बीच मोबाइल हम लोगों का गाड़ी में ही रखा हुआ रहता था। तो वो क्या हुआ ना कि ग्रुप में खोले तो बहुत सारा है, तो खोले और सीधा बढ़ा दिए, मतलब उसको डाउनलोड भी नहीं किए। तो प्रशासन ने देखा कि तो डाउनलोड भी नहीं किया है, लेकिन उन्हें जाना था सच्चाई तक कि आखिर किसने ये किया है। तो आया इस ग्रुप में, तो उनको किसने भेजा, उनके पास कहाँ से आया, उनके पास कहाँ से आया, ऐसे करके ढूंढने का प्रयास था। तो धीरे 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 ऊपर तक जांच पड़ताल हुआ। तो हमें आज रात को वहाँ पर ले जाया गया और कल को वहाँ से पूछताछ करके, मतलब आपको थाने
नहीं था ऐसा? मेरे घर आया और वो भी हमें ढूंढते हुए नहीं आया, वो स्टूडेंट लोगों के सहयोग से मेरे पास पहुंचा कि वो पढ़ाते हैं तो उन्हें कोई जानकारी होगा। प्रशासन ने हमसे जो भी बन पाया हमने उसको सहयोग किया। मेरे मोबाइल का पूरा जांच पड़ताल करने के बाद भी उन लोगों ने देखा कि इनका किसी भी प्रकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो फिर वहाँ से हमें बिल्कुल बढ़िया तरह से छोड़ दिया गया। हाँ, तो अभी मतलब कुछ बोलते हैं प्रशासन वाले, कॉल करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ मतलब मैटर ही खत्म हो गया ना। जैसे केवल वहाँ ले जाकर ये पूछ रहा था कि आपके पास आया कहाँ से, तो हमारे पास तो पर्सनल किसी ने भेजा नहीं था, हम किसी से न मंगवाए थे, ना हमने किसी को भी शेयर किया था। तो देखा कि इसका कोई तरह का इसमें रोल नहीं है, तो फिर हमें वहाँ से छोड़ दिया गया। लेकिन उस बीच हम लोगों ने देखा कि आज जो हम बच्चों को पढ़ाए हैं 15 सालों में, तो हम तो वहाँ पर थे, प्रशासन के साथ थे, प्रशासन के हम जान रहे कि हमारा दोष नहीं है, प्रशासन भी जान रहा है इसका दोष नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मेरे स्टूडेंट लोग जो हैं, मेरे चाहने वाले जो लोग हैं, वो लोग काफ़ी परेशान थे। पूरे इलाके में सारे लोग ये सोच रहे थे कि मोहन सर को कैसे इस तरह से पकड़ के ले गया, मोहन सर तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, जो हमसे मिले हुए हैं, जो एक बार भी हमसे बातचीत किए हैं, जिनका हमसे जुड़ाव है, वो सारे लोग हमको बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं। मेरे बारे में केवल वही गलत सोच सकते हैं या वही अफवाह कर सकते हैं जो हमसे मिले नहीं हैं, जो हमें जानते नहीं हैं। बस वही है कि मामले को थोड़ा सा तूल दे दिए, अखबार वाले भी उनको बढ़ा चढ़ा कर छाप दिया। हाँ, मतलब आप आज के कल में किसको सफल व्यक्ति मानते हैं? देखिए, वैसे समाज तो सफल उसी को मानता है जिनका नौकरी लगा हुआ है, लेकिन हम उनको सफल नहीं मानते हैं। वैसा व्यक्ति जो अपने माँ बाप का सही से सेवा कर सके, जो अपने समाज से जुड़ा हुआ रह सके, जो दूसरों के दुख दर्द में साथ दे सके, ऐसे व्यक्ति को ही हम सफल मानते हैं। तो आप खुद सफल है सर ऐसा? नहीं, अभी के डेट में तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि जो जो चीज़ हम बताएं हैं, इसको सफलता का मूल मंत्र हम मानते हैं, इन सब चीज़ों में हमारा एक्टिविटी बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं इंड करते हैं। आप सब जान चुके हैं मोहन सर के बारे में, वो जो केस हुआ था या जो भी हुआ था, आपको लग रहा था पेपर लीक में इनका हाथ है, तो कोई हाथ नहीं, आप लोग सब लोग जान चुके हैं। वीडियो को यहीं करते हैं इंड। आप सब लोग फुल वीडियो पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, पार्ट 2 सर के साथ पार्ट 2 जरूर आएगा। एकदम बिल्कुल आएगा, और अगर मेरे पार्टनर के साथ आएगा, अनिल सर भी साथ में रहेंगे, थोड़ा सा और बेहतर लगेगा। चलिए ठीक है, वीडियो